तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का एपिसोड 3। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। उससे पहले प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके देख लीजिए हमारे चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। सीन की शुरुआत होती है, हम उसी स्क्रीन को फिर से वापस देखते हैं जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर के लास्ट में देखा जाता है, जो कि हॉस्पिटल के बेड में सो के उठता है और गाइस बहुत ही ज़्यादा हैरानी से अपने हाथ और पैर को देखता है और बोलता है, यानी कि सोचता है कि मेरे हाथ पैर तो कट गए थे। फिर वापस तभी गाइस वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है। इस पर्सन का नाम है मिस्टर चिंचुल। गाइस हम देखते हैं कि मिस्टर चिंचुल जिनको को अपना इंट्रो दे रहा है और गाइस जिनको को अपना एक हंटर आईडी कार्ड दे रहा है कि वो हंटर एसोसिएशन के मिस्टर चिंचुल के साथ जो उनके साथी आए थे उनका नाम है कैंग तेशक। ये बताते हैं गाइस जिनको को नेक्स्ट सीन में गाइस जिनको मिस्टर चिंचुल से पूछता है कि मिस्टर सॉन्ग फिर क्या हुआ। मिस्टर चिंचुल जिनको को मिस्टर सॉन्ग का हालचाल बता रहे होते हैं कि उनका हालचाल बढ़िया नहीं है, उनका एक हाथ कट चुका है, इसके चक्कर में वो हंटर के काम को आगे जारी नहीं रख सकते। मिस्टर चिंचुल जिनको को जूही के बारे में बताते हैं कि जूही आगे अपने हंटर के काम को जारी नहीं रख सकती क्योंकि इस घटना की वजह से उसके दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। फिर गाइस मिस्टर चिंचुल जिनको को कहते हैं कि जैसे ही मुझे वहाँ के डंजन ब्रेक के बारे में पता चला कि तुम लोग वहाँ पे फंस गए हो, वैसे ही मैं व्हाइट टाइगर मेंबर गिल्ड के साथ मौके पे बहुत जल्दी वहाँ पे पहुंचा। फिर वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं मिला, बस तुम ही मिले जो कि मिस्टर चिंचुल से कहता है कि आपको वहाँ पे कोई भी स्टैचू मूर्ति है। मिस्टर चिंचुल जिनको कहते हैं इस बात पे विश्वास करना तो मुश्किल है, बट जब मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ और तुम्हारे टीम मेंबर्स के मुंह से सुन रहा हूँ ये सब बातें तो फिर मिस्टर चिंचुल जिनको कहते हैं कि क्या जिनको तुम्हारी रीअवेकनिंग हुई है क्योंकि तुम ही लास्ट में बच के आए हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ पैर भी कट गए थे, तो वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी वापस रीजनरेट हो पाना मुश्किल है। इसके लिए हमें एक ऐसे रैंक तक के हंटर की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम ये चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारी रीअवेकनिंग हुई है। जिन वो रीअवेकनिंग के बारे में सोचता है और बोलता है कि ऐसा हो पाना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये रेयर चांस से होता है। अगर किसी की रीअवेकनिंग हो भी गई तो वो हंटर एकदम एस रैंक या फिर ए रैंक से पहुंच सकते हैं। चिंचुल ने जिनको के सामने एक मानामीटर रखते हैं। गाइस ये मानामीटर का ये काम है कि ये हंटर्स के माना को डिटेक्ट करके उनके हिसाब से स्कोर देता है उन्हें। फिर गाइस चिंचुल जिनको को कहता है कि तुम इस मानामीटर के ऊपर अपना हाथ रखो। जिनको अपना हाथ मानामीटर के ऊपर रखता है तो गाइस उसका स्कोर सिर्फ और सिर्फ 10 होता है, लेकिन फिर भी गाइस जिनको अपनी रीअवेकनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। चिंचुल से पूछता है रैंक रैंक है, बट गाइस चिंचुल कुछ ना जवाब देते हुए वापस चल जाता है और गाइस अपने साथी कैंग तेशक को बोलता है कि ये हंटर हिस्ट्री का सबसे कमजोर हंटर है क्योंकि ई रैंक के हंटर का भी स्कोर 70 रहता है, लेकिन इसका स्कोर तो सिर्फ और सिर्फ 10 है, यानी कि ये बंदे ऑर्डिनरी इंसान है। बोलता है फालतू में मुझे देखो देखते हैं जो कि गाइस बेड में लेटा हुआ है और गाइस सोचता है क्या ये स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दिख। फिर गाइस हम जिनको देखते हैं जो कि गाइस फिर से उठकर अपनी स्क्रीन को देखता है। गाइस जिनको एक डेली क्वेस्ट मिलता है जिसमें लिखा रहता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज अराइव्ड। ये उसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। तो गाइस नेक्स्ट सीन में जिनको की स्क्रीन में लिखा आता है कि अगर उसने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट सीन में सोचता है क्या ये कोई मजाक है, तो बड़ा ही भद्दा मजाक है क्योंकि मैं अभी रिकवर होकर उठाऊँ। फिर गाइस जिनको वापस जिन्हा को देखते हैं। जिन्हा गाइस जैसे हॉस्पिटल में आते हैं जिन्हों से मिलने वैसे पूछती है कि हमेशा चोट तुम्हें क्यों लगती है। फिर गाइस जिन्हों मुस्कुराता हुआ कहते हैं अरे कोई नहीं। फिर गाइस जिन्हों अपनी बहन जिन्हा से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है। फिर गाइस जिन्हा सोचते हैं कि मेरे भाई पागल वागल हो गया है क्या। फिर गाइस जिन्हा आंसर देते हुए कहते हैं नो, यहाँ पे तो कोई स्क्रीन नहीं दिख रही। नेक्स्ट सीन में जिन्हा से पूछता है कि 100 मैसेजेस को किसी भी गेम में कैसे रीड करा जाए। जिन्हा सोचती है मेरा भाई तो अब सच में पागल हो गया है। फिर जिन्हा बोलती है कोई नहीं, बस तुम्हें 100 मैसेजेस वाले जो बॉक्स होते हैं या फिर ऑप्शन होते हैं उसमें दबाना है, टैप करना है, खुल गया बस। नेक्स्ट सीन में जिन्हा अपने दोस्त के पास आ जाते हैं। बाहर सीन में देखते हैं जो कि मिस्टर चिंचुल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात कर रहे होते हैं कि उस हंटर जिन्हू सिंह की कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर चिंचुल को कहते हैं कि हमें इस वाले केस को एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम में डाल देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चॉय को देखते हैं जो हंटर चा को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें एक बी रैंक गेट में यानी कि डंजन में जाना हो उस गेट को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर गाइस मिसेस चा मिस्टर चॉय को बोलती हैं कि ये वाला काम ऑब्जर्व करने वाला काम मैं कैसे करूँगी। गाइस मिस्टर चोई कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस वहाँ पे तुम जैसे हर डंजन में जाती हो और उसे क्लियर करती हो बस वैसे ही करना है, बस ऑब्जर्व करना है। कोई भी खतरा होगा तुम बस अपनी एस रैंक एबिलिटी को वहाँ पे दिखा के उस खतरे को खत्म कर देना, बस तुम्हें इतना ही करना है। तुम्हें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मेरी गिल्ड का नाम अभी भी इंटरनेशनल गिल्ड के सामने बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि मेरी जो गिल्ड की औकात है वो अभी भी इंटरनेशनल गिल्ड के सामने बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि मेरी इज्जत थोड़ी बढ़ जाए गिल्ड की इंटरनेशनल गिल्ड्स के सामने। इनमें गाइस मिसेस चा बोलती हैं यस सर मैं कर दूँगी ये काम। इनमें गाइस हम देखते हैं कि नया वाला डंजन अपीयर हुआ है गाइस रोड के बीचों बीच और गाइस सारे बंदे बोल रहे हैं ये हंटर्स कहाँ गए जल्दी बुलाओ इन्हें। सीन में गाइस हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे गाइस जिन वो सोया होता है, लेकिन गाइस अचानक से वहाँ पे एक भूकंप टाइप का कुछ आता है गाइस और उससे पहले जिन वो के स्क्रीन में कुछ लिखा आता है वही वाला टास्क गाइस, वही वाला जो हमने पहले पढ़ा था। फिर गाइस जिन वो गया अचानक से ही नींद खुलती है और गाइस जिन वो अपने आप को एक अलग ही मतलब कि डंजन में जिन खड़ा हो गया और बोल रहा है अरे मैं कहाँ गया। फिर गाइस हम देखते हैं जिन के पीछे एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर है गाइस। इस मॉन्स्टर का नाम है जाइंट डेजर्ट सेंट्रीपिड। फिर गाइस जिन को स्क्रीन पर दिखता है कि उसे इस डंजन में पूरे 4 घंटे तक सर्वाइव करना है, वो
भी इस जैसे दानव के साथ जो है उसके पीछे पड़ा है। फिर गाइस ये सब देख के ना गाइस जिन्हों एकदम चौंक गया गाइस। फिर गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो गाइस नर्स होती हैं वो देखते हैं पेशेंट कहाँ गया, पेशेंट कहाँ गया। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इस वाले मॉन्स्टर से, जायंट सेंट्रीपिड से बच के भाग रहा होता है गाइस जैसे तैसे करके। और गाइस ये एक ही जायंट सेंट्रीपिड नहीं है, ऐसे बहुत सारे गाइस यहाँ पे, ये देख लो गाइस जिन्हों कैसे बच के भाग रहे हैं इनसे। गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आखिरकार गाइस जिन्हों ने इस वाले डंजन में 2 घंटे सर्वाइव कर लिया है। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो कि गाइस नर्सेज होते हैं, उन्होंने जिन्हों को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन गाइस उन्हें जिन्हों नहीं मिल रहा है। गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन्हों भी बच के भाग रहे हैं, लेकिन गाइस अब हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड ही जिन्हों को सर्वाइव करना है। फिर गाइस जैसे तैसे करके जिन्हों जान लगा के भागता है, लेकिन गाइस तभी उसे जायंट सेंट्रीपिड खाने वाला होता है। फिर गाइस तभी हम देखते हैं जिन्हों का जो टाइम है ना गाइस वो पूरा हो चुका है और गाइस वो डंजन से बाहर निकल आया है। गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो कि गाइस जिन्हों का ये वाला क्वेस्ट चल रहा था ना गाइस, वो गाइस एक पेनल्टी था जो कि गाइस मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि गाइस जिन्होंने पहले वाला जो अपना क्वेस्ट है ना गाइस उसको पूरा नहीं किया था, इसलिए जो ये सर्वाइवल टास्क था ना गाइस वो एक पेनल्टी था जिन्हों के लिए। फिर गाइस हम देखते हैं कि ये लिखा रहा है कि तुम्हारा जो पेनल्टी क्वेस्ट है वो पूरा हो चुका है और तुम्हें जो है रिवॉर्ड भी मिल चुका है। लेकिन गाइस जिन्हों रिवॉर्ड में यस नहीं दबा पाता क्योंकि गाइस उसकी हालत ही इतनी ज़्यादा टाइट हो रखी होती है गाइस, फिर वो बेहोशी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गाइस हम जिन्हों को देखते हैं जो गाइस जैकेट पहन रहा होता है, क्योंकि गाइस उसे सुबह हो रही है ना गाइस, उसे अपने क्वेश्चंस पूरे करने इसलिए। और गाइस वो अपनी बहन जिन्हा से कॉल में बात भी कर रहा होता है और ये सब करके गाइस तैयार होके वो चला जाता है अपने मतलब जो क्वेस्ट होते हैं ना गाइस उनको पूरा करने के लिए। अरे गाइस मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो गाइस ये सिस्टम है ना ये जिन्हों के डेवलपमेंट के लिए है गाइस, ये सिस्टम ने उसको पहले ही बताया था, मैं आपको बताना भूल गया था। गाइस हम नेक्स्ट सीन में जूही को देखते हैं जो गाइस किसी से बात कर रही होती है और गाइस जिनका फोन आता है वो जूही को बोलते हैं कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हैं एक डी रैंक डंजन को क्लियर करने में। बट गाइस जूही कहती है आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकती। फिर गाइस जूही से जो बंदा बात कर रहा होता है ना गाइस वो जूही को बोलता है कि तुम्हारा जो एक हंटर संग नाम का तुम्हारा एक दोस्त था वो अब ठीक हो चुका है। ये बात सुनकर गाइस जूही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिन्हों के पास गाइस उससे मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल। गाइस हम नेक्स्ट सीन में जूही को देखते हैं, जब वो जिन्हों को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा जिन्हों हार्ड वर्क कर रहा होता है गाइस, इट मीन्स जो गाइस जिन्हों अपने क्वेश्चंस को पूरा कर रहा होता है, ठीक है ना गाइस। और गाइस जो नर्सेज होते हैं वो बोलती हैं आमतौर पर तो हंटर जल्दी मतलब कि हील हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट इतने जल्दी उनका भागना फिरना इतनी फुर्ती तो हमने आज तक किसी भी हंटर में नहीं देखी। फिर गाइस हम देखते हैं जिन्हों ने जो है अपना पुराना वाला क्वेस्ट पूरा कर दिया है गाइस। जिन्हों अपने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे 3 तरीके के अवार्ड मिले हैं गाइस। सबसे पहला अवार्ड है मतलब कि गाइस जिन्हों जितनी रनिंग करता है और थकता है ना गाइस उसको फुल रिकवरी मिल जाती है पहले वाले अवार्ड से, यानी कि वो फिर से हील हो जाता है, यही समझ लो, ठीक है ना गाइस। जिन्हों अपने दूसरे रिवॉर्ड के बारे में बताता है कि वो अपने जितने भी पॉइंट्स हैं ना गाइस, जितने भी उसको क्वेस्ट पूरे करने में मिलते हैं वो अपने किसी भी एक चीज़ में लगा सकता है, यानी कि स्ट्रेंथ में लगा सकता है या तो इंटेलिजेंस में लगा सकता है। लेकिन गाइस जिन वो अपने स्ट्रेंथ में लगाता है, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा वीक होता है ना इसलिए वो अपने स्ट्रेंथ में लगाता है। आसपास के गाइस जो बंदे होते हैं जिनके आसपास जो घूम रहे होते हैं गाइस वो सब ना गाइस जिनको पागल समझते हैं, क्योंकि गाइस उन सबको तो स्क्रीन दिख नहीं रही इसलिए उन्हें लगता है कि जिनको अपने आप में बड़बड़ा रहा है, इसलिए गाइस वो सब जिनको को पागल समझते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में गाइस जिन वो अपने तीसरे रिवॉर्ड के बारे में बताता है गाइस, उसका तीसरा रिवॉर्ड ये होता है कि उसे गाइस एक रूट बॉक्स मिलता है, यानी गाइस एक गिफ्ट बॉक्स टाइप का होता है गाइस ये बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर से गाइस एक चाबी निकलती है, इस चाबी के थ्रू गाइस जिन वो किसी भी डंजन के अंदर इजीली एंटर हो सकता है, ठीक है ना गाइस, इस चाबी की मदद से। गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक दूसरी जगह भी गाइस एक और बारी डंजन अपेयर हुआ है और गाइस फिर हम देखते हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि गाइस आजकल बहुत सारे डंजन अपेयर हो रहे हैं। गाइस नेक्स्ट सीन में हम जिन की मदर को देखते हैं जो गाइस जिन अपने मदर के पास बैठा रहता है और गाइस अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचता है कि गाइस जिन सोचता है कि आज से 4 साल पहले उसकी जो मम्मी है ना गाइस वो अपने बेहोश हो गई थी। फिर गाइस जैसे वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि जब से डंजन अपेयर हुए हैं ना तब से कुल मतलब कि 10,000 लोगों में से किसी एक बंदे को ही ये वाली बीमारी होती है। और गाइस ये वाली जो बीमारी होती है ना, बीमारी का नाम है इंटरनल स्लीप। गाइस डॉक्टर जिन्वू से कहते हैं कि इस वाली बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए आपकी मदर को हमेशा ही इसी बेड के ऊपर लेट के रहना पड़ेगा, ये गाइस कहते हैं। गाइस जिन्वू सोचता है इसीलिए उसने मजदूरी की, बट उससे मजदूरी भी नहीं हो पाई। फिर उसने हंटर बनने की सोची और वो एक ई रैंक हंटर आखिरकार बन गया, इसलिए वो एक हंटर बन गया गाइस। इसलिए गाइस वो हंटर बन रहा था और जैसे ही गाइस उसने अपनी बहन जिन्हा को बताया तो गाइस उसकी बहन जिन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि तुम कैसे करोगे, इस काम में तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, यानी खतरा है। फिर जिन्होंने कहा कोई नहीं। फिर गाइस जिन वो अपने एक और मोमेंट को सोच रहा था जबकि गाइस वो मरने वाला था गाइस उस मोमेंट पे। तो फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन वो अपने जितने भी सारे पॉइंट्स होते हैं गाइस वो अपने स्ट्रेंथ में डाल देता है, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है ना इसलिए। फिर गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिन वो हतायोका मेट्रो स्टेशन के सामने गाइस खड़ा हो जाता है गाइस और अपनी वही वाली की निकालता है गाइस जो कि उसे गिफ्ट बॉक्स या फिर कह लो रूट बॉक्स के अंदर से मिलती है। और गाइस उसी चाबी की मदद से वो गाइस एक डंजन के गेट को खोल देता है। फिर गाइस जिन वो के स्क्रीन में लिखा रहता है कि तुम एक इंस्टेंस डंजन के अंदर एंटर हो चुके हो। फिर गाइस जिन वो उस डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है बट गाइस वो फेल होता है, यानी वो डंजन गाइस सील हो जाता है गाइस आगे से, उसको बाहर ही नहीं निकलने देता डंजन। फिर गाइस वो किसी और वुमेन को देखता है जो गाइस उसके साइड से गुजरती हैं बट उसे जिन वो दिखाई नहीं देता। फिर गाइस जिन वो समझ जाता है कि उसके आसपास एक अलग ही तरीके का डायमेंशन बन चुका है, ना
उसको कोई देख सकता बट वो सबको देख सकता है, मतलब कि जिन्वू। फिर गाइस जिन्वू की स्क्रीन पर लिखा आता है अगर तुम्हें इस डंजन से एस्केप करना है या तो तुम्हें डंजन के बॉस को हराना होगा या फिर तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन स्टोन होना चाहिए इस डंजन से एग्जिट करने के लिए। फिर गाइस जिन्वू डर जाता है और गाइस वो जैसे तैसे करके गाइस डंजन के अंदर जाता है, बट गाइस उसका जो हौसला है ना गाइस उसी तरह कम कम होते जाता है, क्योंकि गाइस उसको तो पता है कि वो ई रैंक हंटर है इसलिए। गाइस नेक्स्ट सीन में जिन्वू 3 गॉब्लिन्स को देखता है और गाइस उनमें से एक गॉब्लिन जिन्वू के ऊपर हमला भी कर देता है, बट गाइस जिन्वू थोड़ी बहुत मेहनत की मदद से उस गॉब्लिन को भी गाइस बड़ी इजीली डिफीट कर देता है। तभी गाइस हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन का डैगर तो गाइस जिन्वू के ऊपर लगने भी वाला होता है, बट गाइस जिन्वू फिर भी गाइस उस वाले गॉब्लिन को बड़ी बैड एस तरीके से मारता है गाइस। और गाइस ऐसे ऐसे करके आखिरकार जिन्वू फाइनल वाले गॉब्लिन का भी सर उड़ा देता है और गाइस फिर सारे सारे गॉब्लिन्स का खात्मा कर देता है। फिर गाइस जिन्वू सोचता है आखिरकार मैं थोड़ा बहुत पावरफुल तो हो ही चुका हूँ पहले से। फिर गाइस हम देखते हैं अरे ये क्या गाइस, जिन्वू के ऊपर एक लोमड़ी वाले मॉन्स्टर ने गाइस इतने तगड़ी तरीके से हमला कर दिया गाइस। और गाइस ये वाला जो मॉन्स्टर है ना गॉब्लिन से भी ज़्यादा ताकतवर है गाइस। और गाइस जिन्वू इस मॉन्स्टर को देख के गाइस डर गया। ओह अरे गाइस ये क्या हो गया, इस मॉन्स्टर ने तो जिन्वू के डैगर को भी तोड़ डाला गाइस। इसी के साथ गाइस एपिसोड 3 खत्म होता है। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। प्लीज़ गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में।